हेलो दोस्तों, मैं हूं सज्जन और आप सभी का स्वागत है रेड सपोर्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने। अगर आप भी पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या आपका भी सपना है पुलिस इंस्पेक्टर बनना, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है और पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे की जाती है। A to Z सारी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में हम टोटल 8 पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो पॉइंट नंबर पहला होगा पुलिस इंस्पेक्टर की क्या काम होता है, पुलिस इंस्पेक्टर का क्या क्या काम होता है, इसके बारे में पॉइंट नंबर 1 पे पूरे डिटेल करेंगे। पॉइंट नंबर दूसरा होगा पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, इसके बारे में पॉइंट नंबर दूसरा पे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। इसके बाद है आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 5 है पुलिस विभाग के भाग के बारे में कि पुलिस डिपार्टमेंट कितने भागों में होता है। नेक्स्ट है रिटेन एग्जाम की एग्जाम कितने नंबर का होता है, कितने नंबर में पास होता है, इसके बारे में डिटेल करेंगे आगे आपको। पॉइंट नंबर 7 है इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर आप रिटेन एग्जाम और फिजिकल क्वालिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में कि आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। फाइनली बात करेंगे पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में कि पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे पॉइंट को कवर करते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला था पुलिस इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। तो दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यह अपराधी को अपराध करने से रोकता है और दोषी लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करता है। यह किसी आपराधिक घटना के घटने पर उसकी जाँच करता है। यदि उसके थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक घटना घट जाता है तो उसका जाँच पुलिस इंस्पेक्टर करता है। यदि जाँच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको न्यायालय में पेश करता है, जहाँ पर दोष सिद्ध होने पर अदालत के द्वारा उसको सजा सुनाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपराध को नियंत्रण करने का मुख्य कार्य पुलिस इंस्पेक्टर का होता है और पुलिस इंस्पेक्टर बनना बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, आप भी पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा पे। तो पॉइंट नंबर दूसरा है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी कितनी योग्यता होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप पुलिस इंस्पेक्टर बनने के योग्य हैं और आप पुलिस इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर तीसरा पे। तो पॉइंट नंबर तीसरा था आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी से कितने के बीच में होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो इस पद के लिए आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वो कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर चौथा पे। तो पॉइंट नंबर चौथा था कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन के अंदर बेसिकली 3 चीज आ जाता है। तो सबसे पहला आता है हाइट, दूसरा नंबर पे आ जाता है चेस्ट और तीसरे नंबर पे आ जाता है रनिंग। सबसे पहले बात करते हैं हाइट के बारे में। तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए पुरुष कैंडिडेट में सामान्य वर्ग के लिए 172 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। वही बात करते हैं आरक्षित श्रेणी में। तो आरक्षित श्रेणी कैंडिडेट की लंबाई 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं महिला कैंडिडेट के बारे में कि महिला कैंडिडेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो महिला कैंडिडेट में जो सामान्य वर्ग से आती है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षित श्रेणी के बारे में कि आरक्षित श्रेणी में आने वाली महिलाओं की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो आरक्षित श्रेणी में जो भी महिला कैंडिडेट आती है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो पुरुष कैंडिडेट में जो सामान्य वर्ग से आता है उनका सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षित श्रेणी के बारे में। तो जो भी पुरुष कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी से आता है उनका सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब बात करते हैं दौड़ के बारे में कि दौड़ कितने नंबर पे पास होता है। पुलिस में भर्ती होने वाले कैंडिडेट के लिए यह परीक्षा 15 अंकों की कराई जाती है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट को 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ तय करनी होती है। अब बात करते हैं महिला कैंडिडेट के बारे में। तो महिला कैंडिडेट को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है, यानी कि महिला कैंडिडेट को 15 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 था पुलिस विभाग के भाग के बारे में कि पुलिस विभाग कितने भागों में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली पुलिस विभाग 2 भागों में बटा है। तो पहला है गैजेटेड और दूसरा है नॉन गैजेटेड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गैजेटेड भाग के अंदर कौन कौन से पुलिस डिपार्टमेंट आता है। पहले नंबर पे आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्टर इंटेलिजेंट ब्यूरो, तीसरे नंबर पे आता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके बाद आता है
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आता है इसके बाद आता है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब बात करते हैं नॉन गैजेटेड के अंदर। तो नॉन गैजेटेड के अंदर आ जाता है इंस्पेक्टर, इसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो पॉइंट नंबर 6 था रिटेन एग्जाम। तो चलिए देखते हैं कि रिटेन एग्जाम कितने नंबर का होता है और कितने नंबर पे पास होता है। तो इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 अंक निर्धारित किए गए। अगर आप 100 अंक में से 60 अंक ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट द्वारा लिखे गए गलत उत्तर पर 15 अंक की कटौती कर ली जाएगी। यानी कि अगर 100 प्रश्न में से अगर आप गलत उत्तर देंगे तो 15 नंबर की आपकी कटौती कर ली जाएगी। इस परीक्षा में कैंडिडेट को पेपर हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। यानी कि 100 प्रश्न पे आपको 90 मिनट दिया जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट था इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो जो कैंडिडेट परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू में सफल होने वाले कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने का आदेश दिया जाता है। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफिकेशन एग्जाम, रिटेन एग्जाम और इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर लेंगे तो उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर आपके सारी डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करता है। तो अब फाइनली बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर का सैलरी कितना होता है। तो सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में बात करें तो इसके स्टार्टिंग की सैलरी 35,000 से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इसके सैलरी इंक्रीज होते ही रहता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दे और कॉमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमें कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।